हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक का जो वास्तविक संख्या यानी पहला चैप्टर आपकी बुक में दिया गया है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हम वास्तविक संख्या इंट्रोडक्शन क्लास बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन लिख लिया है आपके सामने। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, जो हमारे सामने सवाल दिया गया है इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से इसको सॉल्व करता है, या एल्गोरिथम कह लो उसको। इनको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सिद्ध करना है। यानी सबसे पहले देख लेते हैं पहला सवाल क्या कहता है। दोस्तों, सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 को हल करेंगे, जो 135 और 225 इसको एल्गोरिथम की मदद से हल करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, हल करते हैं इस सवाल को। देखिए दोस्तों, आपने क्लास 3, 4, 5, 6 इन क्लास में पढ़ा होगा भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक, यहां लिख लेते हैं भाजक, गुणे भागफल प्लस में शेषफल। को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको क्यों कहते हैं यानी इसको आर। ठीक है, इसी को एक कर दिया है और उसे क्या बना दिया, एल्गोरिथम। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम। जहां देखिए मैं बता दूं, जहां जीरो क्या हो, आर से छोटा हो या फिर आर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और आर क्या होना चाहिए, बी से छोटा। आर हमेशा भाजक से छोटा होता है। आप देखेंगे शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। आप भाग करके देख लीजिए। देखिए 3, 4, यहाँ जो शेषफल आएगा वो हमेशा इससे छोटा होगा। इसको सॉल्व करके देखिए, 1 आ गया। ठीक है, ये बड़ा और ये छोटा। कहने का मतलब ये कि जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बड़ी संख्या को a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या को a मान लेते हैं और छोटी संख्या को b मान लेते हैं। तो देखिए, इनमें बड़ी संख्या क्या है, 225। तो क्या करते हैं, a बराबर कितना ले लेते हैं हम, यहां लिख लेते हैं पहले हल। देखिए, बड़ी संख्या क्या है, 225। तो यहाँ क्या किया हमने, 225 को लिख लिया। b कितना है, छोटी संख्या b है, b छोटी संख्या यहाँ लिख लिए। बड़ी संख्या को a मानेंगे, छोटी संख्या को b मानेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नियम से यहाँ लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम क्या होता है, इधर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है A इक्वल बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें मान पुटअप करना है। क्या पुटअप करना है, मान। इसमें A का मान क्या है, B का मान क्या है, Q का मान और R का मान क्या है, इसको पुटअप करना है। कैसे पुटअप करेंगे, देखिए A हमने मान लिया है कितना 225, तो A की जगह पे क्या लिखेंगे 225 लिख दिया, ठीक है। इक्वल B की जगह पे कितना है 135, B की जगह पे कितना है 135, इसको लिख लिया, ठीक है। अब ये तो सभी को मालूम होगा, जब कोई भी अंक या वर्ड सटा हुआ होता है उसके बीच में इनटू का चिन्ह होता है। किसका, इनटू मतलब गुणा। तो यहाँ लिखेंगे गुणा, यहाँ लिखेंगे Q प्लस R, ठीक है। अब हमें Q और R का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से। तो चलिए यहाँ देख, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सवाल होता है उसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना होता है। तो यहाँ चलिए मैं भाग देके बता रहा हूँ, ठीक। इसमें भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा ये देख लेते हैं, 1 बार लगा के देखते हैं। देखिए यहाँ 0 लिख लिया, ये कम और ये ज्यादा, ये नहीं घट पा रहा, तो इससे एक उधार लेगा, तो इसका हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ शेष फल आता है वो होता है हमारा R, यहाँ जो आता है वो होता है Q, ठीक है। तो अब यहाँ मान पुटअप करते हैं, देखिए इसको 225 ऐसे उतार लेंगे, 135 जो होगा ऐसे उतार लेंगे, Q की जगह पे कितना आया है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और R की जगह पे कितना आया है 90, तो यहाँ 90 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे इसको किया वैसे ही उसको करेंगे, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि अब हम 90 से भाग देंगे किसमें 135 में, तो उसको भाग देने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं 135 को हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि 135 अब बड़ी संख्या हो गई। 135 यहाँ लिखने के बाद ये 90 जो है 90 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। चलो लिख दिया। अब भाग लगा के देखते हैं कि Q और R क्या आता है। तो चलिए यहाँ पे भाग लगा लेते हैं, कितने में 90 से भाग लगाना है 135 में। देखिए कितना आएगा, 90 दूना 180 ज्यादा हो रहा है, तो कितनी बार लेंगे, एक बार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना लिखेंगे 90। अब इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे, घटा देंगे कितना आएगा, ये 5 आ गया, ये 13, 13 में से अगर 9 जाएगा कितना आएगा 4, ठीक है। तो Q कितना आ गया 1, और रिमाइंडर यानी R कितना आ गया 45, ठीक है। तो वही यहाँ लिखेंगे, Q कितना आया 1, ठीक है, तो 1 यहाँ लिख देंगे, और R कितना आया है 45। अब क्या करेंगे, जो 45 है इससे भाग लगाएंगे किसमें 90 में, और जो ये भाजक है B इसको अब मान लेते हैं A, ठीक है। तो यहाँ 90 लिखेंगे, अब ये जो 45 है उसको यहाँ लिखेंगे प्लस, अब देख ले, सॉरी यहाँ इनटू होना चाहिए था, हमने प्लस लगा दिया है सारे में, तो आप इनटू कर लीजिएगा, ठीक है, इनटू, यहाँ भी इनटू। अब इसको भाग करके देख लेते हैं, ठीक है। भाग करने पे क्या आता है, देखिए 45 में अगर 90 से भाग, सॉरी 90 में अगर 45 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 बार में कट जाएगा, 0 आ गया। देखिए ये सवाल को आपको कब तक करना है, जब तक इसमें 0 ना आ जाए, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। तो देखिए क्यों कितना आया है 2, तो 2 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आया है 0। जब 0 आ जाए तो इसका मतलब ये हमारा सवाल क्या है, सही है, यानी हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225 का
HCF 45 है, ठीक है। या तो आप अतः करके 45 लिख के आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने दूसरे सवाल की तरफ। इसी में के दूसरा सवाल हमारा किस तरीके से लगाया जाएगा, तो चलिए दोस्तों लिख लेते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, तो सबसे पहले इसको इरेज करेंगे, इरेज कर देंगे। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, 196 और 38,220 में एल्गोरिथम का नियम का पालन करके इस सवाल को क्या करना है, हमें हल करना है। तो चलिए फटाफट इसको हल करते हैं। आप सभी को मालूम होगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का नियम क्या होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का नियम A इक्वल BQ प्लस R होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। बड़ी संख्या को क्या मानते हैं, A, और छोटी संख्या को B मानते हैं, ठीक है। इनमें जो सवाल दिया गया है इनमें आपको पता चल रहा होगा कि बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या क्या है हमारी 38,220 और छोटी संख्या क्या है 196, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या मानेंगे 38,220 और B क्या मानेंगे, B मान लेंगे 196, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के नियम से। क्या लिखेंगे यहां, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को। इस सवाल को हमने आधा लिखा हुआ है। क्या कहते हैं, इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के नियम से क्या करना होता है, हल करना होता है, ठीक है। आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का नियम क्या होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R, ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का नियम होता है, ठीक है। तो चलिए A को क्या माने हैं हम 38,220 को, यहां लिख लेते हैं 38,220 को हम क्या माने हैं, A मान लिए हैं। B को क्या माने हैं 196 मान लिए हैं, प्लस इनटू Q को क्या मान लिए हैं, कुछ है ही नहीं तो क्या माने, प्लस R। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे सेम उस सवाल में हल किया था सेम उसी तरीके से इस सवाल में भी हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 38,220 में भाग लगाएंगे किससे, 196 से। किससे लगाएंगे, 196 से। अब इसका टेबल पढ़ते हैं यानी पहाड़ा पढ़ते हैं कि किससे ज्यादा ना हो, 382 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भाग का नियम होता है, ठीक है। तो चलिए 2 बार लगाएंगे तो ज्यादा होगा, इससे एक बार ही लगाएंगे, ठीक है। एक बार लगाएंगे तो फटाफट इसको घटा लेते हैं, ये कम और ये ज्यादा है, ये नहीं घट पाएगा। तो इससे बगल से 8 जो है इससे एक उधार लेगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बच गया 7। अब ये कम हो गया किससे, 9 से, तो ये भी क्या करेगा, एक उधार लेगा किससे, 3 से। इसका कितना हो गया 17। 17 में से अगर 9 जाएगा तो कितना आएगा, 8। 9 8 17 होता है, इसलिए 8 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना बच गया, 2। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच गया। अब ये कम, देखिए हम क्या बताए थे कि जो भागफल जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो शेषफल देखिए यहाँ छोटा है किससे, भाजक से। भाजक से हमेशा क्या है, छोटा होता है। तो चलिए यहाँ 2 को उतार लेते हैं, किसको, 2 को, ठीक है। 2 उतार लिया हमने। अब इसको
देखते हैं कितनी बार से ये कटता है, कितनी बार में कटेगा, कमेंट में बताइए आप। तो चलिए ये 9 से कटेगा, ठीक है। देखिए 9 छक्का 54, 54 का 4, हाथ से लगा कितना 5, 9 सत्ते 63, सॉरी 9 9 81 होता है, 81 और 5 कितना होता है 86, 86 का 6, हाथ में कितना बच गया 8। अब 9 एक कम 9, 9 8 कितना होता है 17। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, ये 2 कम है और ये 4 ज्यादा है तो नहीं घटेगा, ये इसको एक उधार देगा, कितना हो जाएगा 12 यानी 12, 12 में से 4 जाएगा कितना आएगा 8, यहाँ कितना बच गया 5, ये कितना हो गया, इससे एक उधार देगा 15, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ 7 बच गया, 7 7 0, ये भी 0, ठीक है। अब देखिए 0 इस तरफ होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो अब क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, 0 को उतार लिया, ठीक है। अब 196 का भाग लगाएंगे हम किस में 980 में, तो कितनी बार में जाएगा ये 5 बार में, ठीक है। 6 पंजे 30, हाँ 5 बार में जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले गुना कर लेते हैं, हो सकता है गलत हो जाए, 5 6 कितना होता है 30, हासिल लगा कितना 3, हासिल 3 बच गया, ये 5 9 45, 45 और 3 कितना होता है 48, 48 का 8, हाथ में कितना बच गया 4, ठीक है। अब 5 एकम 5, 5 4 कितना होता है 9, ये कट गया पूरा यानी 0 आ गया, ठीक है। हमारा सवाल आ गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, 38,220 हमने क्या किया लिख लिया। अब 196 को भी क्या किया लिख लिया, इनटू क्यों कितना आया है, जो ये होता है भाग और ये होता है ये रिमाइंडर और ये क्या होता है भागफल होता है, जितनी बार जाए वो क्या होता है हमारा भागफल कहलाता है। तो ठीक है, कितनी बार गया वो 195 बार, टोटल मिला के कितनी बार गया 195 बार, प्लस आर, आर क्या है 0, ठीक है। तो ये सवाल क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया यानी हल हो गया। तो इसका आंसर पता होगा, जो 0 से तीसरी साइड मतलब तीसरे अंक पे आएगा वही क्या होता है हमारा आंसर होता है। तो देखिए 0 से तीसरी तरफ यानी इस साइड ही गिनेंगे, लेफ्ट साइड, 0 से लेफ्ट साइड गिनेंगे तो कितनी बार में आएगा 1 2 3, 3 बार में कितना आ रहा है 196। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, अतः क्या लिखेंगे, अतः कितना है 196, सॉरी अतः 196 और 38,220 का HCF कितना है, कितना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, HCF कितना है भाई बताओ। हमने बोला था 0 से 1 2 3, 0 से लेफ्ट साइड गिनो जो तीसरी पे आएगा, ठीक है। अगर इस तरफ से गिनोगे लेफ्ट में आएगा, अगर इस तरफ से गिनोगे राइट में आएगा। 0 से अगर आप अपने तरीके से देखिए राइट साइड से गिनिए, राइट साइड चाहिए तो कितना आएगा 1 2 3 196, यानी 196 क्या होता है हमारा आंसर होता है। तो 196 और 38,220 का जो हमारा HCF है कितना है 196, ठीक है HCF। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या कहते हैं, यानी इसी में के तीसरा सवाल कैसे हल होता है। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255, ठीक है। जैसे अगली सवाल यानी इससे पहले वाली सवाल को जैसे हमने हल किया था सेम उसी तरीके से इस सवाल को भी हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिख लेते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें मान लेते हैं, क्या लेते हैं मान। सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसको A और सबसे छोटी संख्या क्या होती है B होती है। तो चलिए इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो A बराबर क्या मानेंगे 867 और B बराबर क्या मान लेते हैं हम
55। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलिए लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम सबको मालूम होगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम ये होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान पुटअप करेंगे। क्या मान पुटअप करेंगे, a के बराबर में क्या है, 867। ठीक है, ये a की जगह पे है, और b की जगह पे क्या है, 255। क्या है, 255 इंटू क्यू का मान हमें मालूम नहीं, इसको ज्ञात करना है, प्लस आर का भी मान हमें मालूम नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो चलिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से हमें क्यू और आर का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। बिना भाग किए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्यू और आर का मान नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। जब तक मान नहीं निकालेंगे तब तक इस सवाल को हल करने में दिक्कत होगी। तो भाग कर लेने से हमारा क्यू और आर का मान क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए 255 जो है इससे भाग लगाएंगे, किसमें, 867 में। ठीक है, अब देखते हैं ये कितनी बार में कटेगा, 255 से 867 कितनी बार में कटेगा। तो देखिए 2 बार में नहीं कटेगा, तो इसको हम कितनी बार लेंगे, 3 बार लेंगे। तो चलिए 3 बार लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 3 × 5 = 15, 15 का 5, हाथ में कितना बच गया, 1। 3 × 5 = 15, 15 का 5, एक जो बता था ये ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 16, 16 का 6, हाथ में कितना बच गया, 1, फिर से 1 बच गया। अब 2 × 3 = 6, 6 कितना होता है, 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। घटाने पे कितना आ रहा है, 7 में से 5 जाएगा 2, 0, 102। कितना आ रहा है, 102। आर कितना आ गया, 102। क्यों कितना आ गया, 3। ठीक है, हमने क्या बताया, भाग करने पे निकल आएगा, तो निकल आया है। तो चलिए यहाँ मान को पुटअप करते हैं। ठीक है, मान को यहाँ भर लेते हैं। 255 यहाँ लिख दिया हमने, इंटू क्यू की जगह पे कितना आया है, 3 आया हुआ है, तो 3 को यहाँ लिखेंगे, प्लस आर की जगह पे कितना आया हुआ है, 102। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया। अब क्या करेंगे, फिर से वैसे ही मान करेंगे, यानी मान के सवाल को हल करेंगे। मानने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ बड़ी संख्या क्या हो गई, 255। तो 255 को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो यहाँ ए की जगह पे 255 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 102 को क्या मानेंगे, बी मान लेंगे, भाजक। तो यहाँ बी की जगह पे 155 को लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके आगे को मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। भाग किस में करेंगे, 102 से 255 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ भाग कर लेते हैं। 255 जो है इसमें हम भाग लगाएंगे, किससे, 102 से। 102 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितनी बार में करता है। इसको 2 बार ले लेते हैं। ठीक है, साफ साफ ये नजर आ रहा है कि 2 से ये कटेगा। ठीक है, जो बचेगा उसको रिमाइंडर में ले लेंगे। ठीक है, इसको 2 बार में, 2 बार में ये कितना आएगा, 204 आएगा। ठीक है, अब इसको अगर घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और ये 5 ऐसे उतर जाएगा, 0 यानी कट जाएगा। ठीक है, 0 इस साइड का यानी कोई मतलब नहीं होता। 51 आ गया। ठीक है, आर कितना है हमारा, आर कितना है, 51, और क्यू कितना हुआ, 2। तो यहाँ 2 ले लेते हैं, क्यू प्लस आर कितना है हमारा, 51। तो यहाँ लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, जो भाजक था बी, अब इसको मान लेंगे ए। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। अब बी जो हमारा रिमाइंडर था इसको मान लेंगे बी, यानी 51 यहाँ लिख लेंगे, इंटू इसके आगे की प्रक्रिया हमें क्या करना होगा, भाग करके देखना होगा। इसके आगे की प्रक्रिया बिना भाग किए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ भाग कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, 102 में हम भाग लगाएंगे, किससे, 51 से। ठीक है, 51 से अगर भाग लगाएंगे तो ये आप देख सकते हैं 2 बार में ये
कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में ये कट जाएगा, यानी हमारा क्या हो गया? 0 आ गया, यानी हमारा आंसर आ चुका है लगभग। तो क्यों कितना आया है? 2 प्लस आर कितना आया हुआ है? 0। जब 0 आ जाए, 0 से राइट साइड की जो 3 संख्या होती, तीसरे वाली संख्या होती है, वही क्या होती है? हमारी आंसर होती है। तो देखिए गिन लेते 1 2 3 यहाँ करेंगे HCF कितना आया हुआ है? 51। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पहला सवाल था, यानी पहले नंबर का सवाल था। इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ हल किया है। तो आई होप ये क्वेश्चन, यानी पहले सवाल का सवाल जो है, इनमें एक सवाल दिया गया है पहले करके, उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके दिया गया था। उनमें से हमने तीनों क्वेश्चन को क्या किया? बारी बारी से हल किया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। तो चलिए, जैसे इसको हल किए हैं इसी तरीके से हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के अंत तक। अगर आप वीडियो स्किप करके जाइएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दूसरी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। हमने आपके सामने ये क्वेश्चन को क्या किया? लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से। जैसे इन्होंने कहा है, इन्हीं के आकार में क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करने की प्रक्रिया क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं। तो यहाँ क्या कर लेते हैं? हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दर्शाइए, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 यानी 6 क्यों प्लस 1, या फिर 6 क्यों प्लस 3, या फिर 6 क्यों प्लस 5 के रूप का होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यानी ये कहा है कि क्या इन सभी के आकार में जो धनात्मक विषम पूर्णांक होती है वो इन्हीं के आकार के होती हैं, या फिर इनके अलावा। तो यही कह रहा है कि सिद्ध करिए। तो इनको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। क्या लिख लिया हमने? हल। अब क्या करेंगे? इसमें मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना विषम धनात्मक पूर्णांक, सॉरी यहां लिखते हैं माना विषम धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या मान लिया हमने? ए मान लिया। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से। यहां आप देख सकते हैं, यहां क्वेश्चन में दिया गया है जो 6 प्लस क्यू, ठीक है, और क्या दिया गया है? 6 क्यू प्लस 3, उसके नीचे क्या दिया गया है? 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, तो अगर आप इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे बैठाना चाहें, उसके नियम पे इसको लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे? ठीक है, a इक्वल कितना होता है? बी क्यू प्लस आर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए b की जगह पे क्या है? 6, क्यू की जगह पे क्या है? कुछ नहीं, प्लस ये r की जगह पे क्या है? 1, और एक तो ऐसे ही रहेगा। a की जगह पे कुछ नहीं है, इक्वल टू b की जगह पे 6 है, q की जगह पे कुछ नहीं है, फिर प्लस की जगह प्लस रहेगा, r की जगह पे 1 है। हमें इसी पे क्या करना है? इसी के आधार पे हमें इस सवाल को, इस क्वेश्चन को लगाना है। जैसे उसको किए थे ठीक उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। तो आप बस देखते रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। बस आप इस वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, बस मैं आपको 100% समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, हल कैसे करेंगे? देखिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम क्या होता है?
ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये एल्गोरिथम का नियम होता है। ये एल्गोरिथम और प्रमेयिका दोनों एक ही है, चाहे एल्गोरिथम कह लो या प्रमेयिका कह लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब आर बराबर 0 हो, 0 से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि 0 से छोटा जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये 1 2 3 ऐसे जाएगा, ठीक है। जब r बराबर 0 होगा तब क्या होगा, देखिए अब यहां लिखते हैं तब, ठीक है, यहां लिख दिया हमने तब। ए की जगह पे क्या है, कुछ नहीं तो ए लिखेंगे। बी की जगह पे क्या है 6 को लिख दिया क्यों प्लस क्या लिखे हैं 0, यहां क्या लिख दिया हमने 0 लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, तब होगा जब r बराबर 0 होगा तब इतना होगा, लेकिन जब r बराबर 1 होगा तो क्या होगा, देखिए a यहां लिख दिया, b उसी के स्थान पे यहां 1 लिख दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही करते चले जाएंगे, कहां तक 5 तक, सेम इसको करते जाएंगे। जब r बराबर 2 होगा तो क्या होगा, जब r बराबर 2 होगा तो सेम ऐसे ही रहेगा, शेष फल की जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। जब r बराबर 3 होगा तो क्या होगा, a इक्वल 6 क्यों प्लस 3, और जब r बराबर 4 होगा तब क्या होगा, a इक्वल 6 क्यों प्लस 4। अब क्या होगा, फिर उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। r बराबर जब 5 होगा तो क्या होगा, तो फिर वैसे ही लिखेंगे जैसे इसको लिखे थे, ठीक है, 6 क्यों प्लस 4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो भाज्य हो सॉरी शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। यहां देखिए भाजक कितना है 2, अगर आप इसमें 3 से भाग 3 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा 1 बार में, ठीक है। इससे छोटा है भागफल। आप चाहे जहां भी देखेंगे जो भागफल होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे, भाजक से वो क्या होगा हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब ये कह रहा है कि इनमें से किसी विषम वो क्या कहते हैं इसको, धनात्मक पूर्णांक आपको मालूम है कि नहीं, धनात्मक पूर्णांक वो होता है जो 0 से, अगर आप इनको नहीं समझ पाए हैं धनात्मक पूर्णांक, तो इसकी वीडियो हमने अलग से बना के रखी है जिसमें संख्या के बारे में, सारी संख्या के बारे में हम क्या किए हैं बता दिए हैं। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें फिर इस वीडियो को देखें। तो चलिए इसमें हल्का सा मैं बता दूं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या यानी जो इस साइड जाए, अगर आप इस ऐसे वीडियो देख रहे हैं इस साइड तो आपका ये राइट साइड होगा, अगर राइट साइड में वीडियो जाएगा राइट साइड में गिनती जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, ठीक है, प्लस में जाएगा, +1 2 3 ऐसे जाएगा प्लस में। ये क्या होगा, प्लस में जाते हुए क्या हो जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, यानी जिसका कोई भी अंत नहीं होता वो अनंत तक चला जाता है। और क्या होता है इस तरह साइड लेफ्ट साइड क्या होता है माइनस में आता है, ठीक है, यहाँ 1 लिख दीजिए। इस साइड माइनस में जब आएगा तो ये भी क्या होगा अनंत तक आएगा। इसे ही कहते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। इसमें कह रहा है कि पूर्णांक हमें बताइए, कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जो विषम हो, यानी विषम संख्या सम संख्या, ये सारी बातें हम उसमें बता दिए हैं अगली वाली वीडियो में। आप बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा समझ में आ जाएगा। देखिए ये कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी जो विषम पूर्णांक हो, इनमें से अब हमें देखना है कि इनमें से विषम पूर्णांक क्या है। तो इनमें से विषम पूर्णांक क्या होता है, ये अगर 6 + 0 को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 0 ही आएगा, ठीक है, वो 6 ही आएगा। 6 क्यों, अब 6 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7 क्यों आएगा। अब क्या करेंगे, इसको 6 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 क्यों आएगा।
अब 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी 6 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। क्यों, ये क्यों है ध्यान देना। अब क्या करेंगे 6 जो है प्लस 4 यानी 6 4 कितना होता है 10, तो यहाँ 10 क्यों लिखेंगे। अब कह रहा है कि 6 और 4 कितना होता है, यहाँ 5 लिखना था, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे लिखना था 5। ठीक है, 6 5 कितना होता है 11 क्यों होता है। अब कह रहा है कि इनमें से विषम पूर्णांक कौन सा है, यानी विषम पूर्णांक का जो संख्या है वो कौन सा है। तो इनमें से आपको साफ नजर आ रहा है जो सम संख्या होती है वो 2 से पूर्णतः क्या होती है विभाजित हो जाती हैं, और विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जो 2 से पूरी तरीके से नहीं करती वो विषम संख्या होती है, जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए वो क्या होती है सम संख्या होती है। तो इनमें से यही इसका मतलब है, जो 2 से पूरी संख्या नहीं होती यानी पूरी तरीके से नहीं कटती वही क्या हो जाती है हमारी विषम संख्या। इनमें 2 से कौन सी नहीं कटने वाली संख्या है, 7 नहीं कट सकता, ये भी क्या है एक विषम संख्या है। ये 9 भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी क्या है विषम संख्या है। 11 भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी क्या है विषम संख्या है। यानी इनमें जो है 3 विषम संख्याएं और 3 सम संख्याएं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विषम संख्याएं जो हो वो इनके आकार का हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये क्योंकि ये सारे क्या है विषम संख्या, यानी ये इनके रूप में हम क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं। तो विषम संख्या क्या हो गई, आप इसको लिखेंगे 6 प्लस क्यों के रूप में 1 हो गया, और क्या हो गया ये 6 क्यों प्लस 3 हो गया, और ये क्या हो गया 6 क्यों प्लस 5 हो गया। ये सारी क्या है विषम संख्याएं, क्या है ये विषम संख्याएं। तो यही क्या है धनात्मक, यानी ये सारे क्या हैं धनात्मक तो हैं, इसीलिए ये क्या हो गया विषम संख्या। ठीक है, तो ये सवाल क्या हो गया हल हो गया। तो क्या लिखेंगे 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या फिर 6 क्यों प्लस 5 विषम, सॉरी यहां लिखेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक का होता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला भी सवाल आपको समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि इसको हमने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपको कहीं डाउट ही नहीं होगा इस सवाल में। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा पक्का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली सवाल की तरफ। अगर दोस्तों आप वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरी क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों हमने आपके सामने ये क्वेश्चन लिख लिया है, यानी तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की संख्या अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह क्या कर सके मार्च कर सके। तो इनका कहने का मतलब यह है कि एक परेड है उनमें 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना है और दूसरी टोली है, यानी दूसरी आर्मी सेना कितने सदस्यों वाली 32 सदस्यों वाली है। तो वो क्या कह रहा है एक क्या करना है उसको, एक स्तंभ है उस स्तंभों को इन दोनों को मार्च करना है, और मार्च करने की जो सबसे अधिकतम संख्या होगी वो क्या होगी ये वो पूछ। अधिकतम के लिए क्या करना होता है HCF ज्ञात करना होता है, न्यूनतम के लिए क्या ज्ञात करना होता है LCM ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यह कह रहा है कि आप
चाहे जिस विधि से लगाइए। इनका मतलब है कि आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मदद करके ही लगाइए। ये कह रहा है कि आप का इच्छा आप अपने अनुसार भी इसे लगा सकते हैं। तो आज सबसे अच्छा ये रहेगा कि अभी तक के हम एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सवाल को हल करते आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं उन्हीं के हिसाब से यानी एल्गोरिथम की मदद से इसको सॉल्व करके बताऊं। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या को क्या मानते हैं हम? a, और सबसे छोटी संख्या को b मानते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ क्या? हल। क्या लिखेंगे हम? हल। हल लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 616। तो a बराबर कितना होगा? 616। और छोटी संख्या क्या है? b। b कितना है? 32। ठीक है, तो सीधा सीधा सैंपल में इसको एल्गोरिथम के नियम पे क्या करेंगे? मान पुटअप कर देंगे यानी बैठा देंगे। तो कैसे बैठाएंगे? देखिए a इक्वल टू बी क्यों प्लस क्या होता है? r होता है। a की जगह पे कितना हमने मान लिया है? 616। क्या माना है हमने? 616। ये 6 है, ध्यान देना। 616 क्या किया है? मान लिए हैं। सॉरी, इसको इरेज ही कर देता हूँ। ठीक है, इरेज कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए एल्गोरिथम के नियम पे हम मान पुटअप करते हैं। तो a की जगह पे कितना है? 616 लिख दिया हमने। b की जगह पे कितना है? 32। ठीक है, अब यहाँ 32 हो गया। क्यों? तो हमें मालूम नहीं। क्यों? क्या? तो हमें क्या नहीं है? मालूम ही नहीं है। तो क्यों को हमें क्या करना होगा? निकालना होगा। तो क्यों यहाँ और आर भी हमें क्या नहीं है? मालूम ही नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या बताए थे? आपको भाग करना होगा। अगर आप भाग कर लेते हैं तो ये जो एल्गोरिथम का नियम होता है थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? भाग कर लेते हैं। भाग कैसे करना होता है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना पड़ता है। यहाँ बड़ी संख्या क्या है? 616। यहाँ लिखेंगे 616। यहाँ लिख दिए हम 616। और भाग किससे देंगे? छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है यहाँ? 32। ठीक है, छोटी संख्या क्या है? 32। इसको देखते हैं कि ये कितनी बार में कटता है। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले ये कितनी बार में कटेगा। तो ये कितनी बार में कटेगा? कितने बार कटेगा आप कमेंट में बॉक्स में बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको एक बार से काटते हैं यानी 1 बार में। 32 से कम 32 होता है। अब क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे। ये 1 कम है, ये 2 ज्यादा है तो नहीं घटेगा। इससे एक उधार लेगा। किससे? 6 से एक उधार लेगा। ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 11 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ कितना बच गया? 5। 5 में से अगर 3 जाएगा कितना आएगा? 2। ये कितना हो गया? 29। और यहाँ इस 6 को क्या करेंगे? उतार लेंगे। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगा देखते हैं। 9 बार में लगा के देखिए। तो चलिए देखते हैं। 9 दूनी 18, 18 का 8, हासिल लगा 1। ठीक है, 9 त्रिक 27, 27 और 1 कितना होता है? 28। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको हम घटा लेंगे। कितना आएगा? ये 6 क्या है? कम है, 8 ज्यादा है यानी 6 ज्यादा। ओ सॉरी, 6 कम और 8 ज्यादा है तो ये नहीं घटेगा। ये किससे उधार लेगा? 9 से। तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में से अगर 8 जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ कितना बचेगा? 8। 8 में से अगर 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। 2 2 0 यानी इस तरफ 0 का कोई मतलब नहीं होता। लिखो चाहे ना लिखो, ये आपकी मर्जी। तो हमारा अधिकतम संख्या क्या हो गया? 8 हो गया। तो देखिए जो क्यों है 19 है और आर रिमाइंडर जो है ये 8 है। तो यहाँ क्या करते हैं? सबसे पहले मान को क्या करेंगे? पुट अप कर लेंगे। क्यों की जगह कितना आया है? 19 आया है और आर की जगह पे कितना आया है? 8। तो हम कह सकते हैं हमारा अधिकतम संख्या क्या है? 8 है। यहाँ लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। क्या लिखेंगे? स्तंभों की, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? 8 है। ठीक है, तो यहाँ 8 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिजल्ट में नंबर लाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें।